हम भूल भुलैया 3 मूवी की एक्सप्लेनेट करने वाले हैं, जो कि इस मूवी में हेरर कॉमेडी दोनों है। और बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत महल से होती है। महल में ढोलना सॉन्ग पर नाचते हुए लेडी को देखते हैं। तभी वहाँ एक महाराजा और उनके सैनिक का एंट्री होता है और उस लेडी को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। उसे घसीटते हुए ले जाते हैं और उन्हें मास्क पहने आदमी जिंदा जला देता है। अब हम ये देखते हैं लेडी को जहाँ जलाया गया वहीं से आत्मा प्रकट होती है। जिस मास्क लगाए आदमी ने लेडी को जलाया होता है उसकी आत्मा उसे मार देती है। मूवी की कहानी अब शुरू होती है। यहाँ पर हम देखते हैं रू बाबा और टिल्लू को मोटरसाइकिल चलाते हुए। रू बाबा के पास एक फैमिली आती है और वह कहती है मेरे बेटे के ऊपर भूतों का साया है, उनको आप बचा लीजिए। रू बाबा और टिल्लू दोनों मिलकर ऐसे ही भूतों को भगाने की बहाना करते हैं और लोगों से ऐसे ही ठगते हैं। इस बार फिर से वे राजघराने को लूटने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ राजा का साला होता है। वह बोलता है मेरे जीजा जी की बेटी राजकुमारी मीरा 1 साल पहले मर चुकी है। कहता है इस महल में मीरा का साया है, उनसे हमें बातें करनी है। रू बाबा टिल्लू सोचता है इन्हें भी लूटेंगे और वह मीरा को बुलाने लगता है, लेकिन वह मीरा का भूत आ जाती है। रू बाबा उसे देखकर डर जाते हैं और टिल्लू बेहोश हो जाते हैं। यह सारा चीज सेटअप करके होता है। रू बाबा की यह हरकत रिकॉर्ड हो जाती है और बोलते हैं ये दोनों लोगों को इसी तरह बेवकूफ बनाकर लूटते हैं। मीरा बोलती है मेरे साथ रक्त घाट चलकर एक काम करनी होगी, इसके लिए मैं तुझे 1 करोड़ दूंगी। नहीं जाने पर यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी कि ढोंगी बाबा सभी से इसी तरह पैसे ठगते हैं। इसलिए वह इसके लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि पैसे कमाने बंद हो जाएंगे। रूहान जब गांव पहुंचते हैं तो उसे सब लोग घूरते हैं। रूहान मीरा के घर पहुंचते हैं और उनके परिवार से मिलते हैं। भूतनी के डर से सभी लोग गौशाला में होते हैं क्योंकि महल में मंजुलिका नाम की भूतनी का वास होता है और महल में भूतनी किसी को आने नहीं देती थी। रूहान को मीरा और उनके मामा यहाँ इसलिए लाए ताकि उन भूतनी से छुटकारा दिला पाए। मीरा रात में रूहान को एक पुरोहित जी से मिलाती है। पुरोहित जी उसे राजकुमार कहते हैं और ये तीनों महल के अंदर जाते हैं। रूहान को महल के अंदर डर लग रहा था। महल में रूहान देखता है अपनी फोटो को। पुरोहित जी रूहान को बीते हुए चीजें बताते हैं और पुरोहित जी कहते हैं बीते हुए समय में एक राजा की बेटी होती है जिनका नाम मंजुलिका होता है। मंजुलिका नृत्य गान और तलवारबाजी में माहिर होती है और मंजुलिका को लगा कि ये राजगद्दी हमारी है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद राजा को एक लड़का पैदा होता है और उनका नाम देवेंद्रनाथ रखा गया था। मंजुलिका उससे नफरत करती थी क्योंकि अब राजगद्दी पर देवेंद्रनाथ बैठेंगे, इसलिए मंजुलिका ने उसे मार डाला और मंजुलिका को महाराज मृत्यु दंड देते हैं और मंजुलिका की भूतनी सबको परेशान करने लगती है और उसे एक कक्ष में बंद कर दिया जाता है और बताते हैं मंजुलिका का अंत करने के लिए राजघराने से ही कोई पुनर्जन्म लेगा, ऐसा पुरोहित जी बताते हैं और बोलते हैं तुम युवराज हो। अब हम आगे के सीन देखते हैं। युवराज राजगद्दी के पास होते हैं और अपने आप से बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मीरा आती है और बोलती है भूत प्रेत और पुनर्जन्म सब बकवास है और मैं यकीन नहीं करती। कहती है बाबा की कसम के कारण रुकी हूँ, नहीं तो मंजुलिका जिस कक्ष में कैद है उस कक्ष की दरवाजा खोल देती। इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन युवराज खोलेगा। मीरा की फैमिली युवराज के कारण फिर से महल में शिफ्ट होने के लिए जा रहे होते हैं। महल के अंदर आते हैं। राजा बोलते हैं हमें अभी नहीं आना चाहिए और उनके फैमिली के बीच बातचीत होती है। इसके बाद वे लोग मंदिर जाते हैं और यहाँ देखते हैं राजकुमार की जय जयकार होती है। राजा यहाँ बोलते हैं कि दुर्गा पूजा के अवसर पर मंजुलिका को जलाते हैं, लेकिन इस बार राजकुमार मंजुलिका को स्वयं जलाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं 2 पंडित और एक पंडिताइन की एंट्री होती है। ये लोग बोलते हैं रूहान फ्रॉड है और युवराज पिछले जन्म को याद करने की ढोंग करते हैं। उल्टा उन्हीं से काम करवाने लगते हैं और बोलता है पिछले जन्म में तुम्हारा नाम नोंटू फोंटू टुनटुनी था, तुम तीनों हमारे सेवक थे। प्रजा को उनकी बातों पर यकीन हो जाती है। उनकी हालात ज्यादा खराब होती है। मीरा रिनोवेशन के लिए कौशिक जी को बुलाती है, मगर वहाँ पर मलिका आती है। मलिका आगे बढ़ती है, रूहान को कहती है आप है युवराज का पुनर्जन्म और उनके पुनर्जन्म के फैमिली और मंजुलिका के बारे में कहती है। तभी देखते हैं रूहान को मंजुलिका के बारे में डरावना सपना आता है। इधर ये तीनों पंडित युवराज के बारे में उल्टा सीधा कह रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मंजुलिका के नाइफ मलिका देख रही होती है। फिर वहाँ राजा जी आते हैं और कहते हैं यह मंजुलिका के शस्त्र है और यह भी बताते हैं उनके जैसा निशाना किसी का नहीं था। मलिका पीछे घूमती है और नाइफ को मारती है। रूहान सो रहा होता है। तभी रेडियो उसके अपने आप बज रहे होते हैं। रेडियो में मंजुलिका अपने भाई के बारे में बोलती है वापस तो आ गया पर बचेगा नहीं। रूहान को ये सुनकर डर लग रहा था। रूहान के ऊपर काली बिल्ली कूद जाती है। तभी अचानक महल के अंदर शोरगुल होने लगता है और युवराज के पेंटिंग में अचानक से आग लगे होते हैं। मलिका वहाँ आकर कहती है पेंटिंग में बस आग ही तो लगी है। उसके बाद यहाँ टिल्लू का एंट्री होता है। रूहान टिल्लू को अपने सारी स्टोरी बताता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तभी टिल्लू कहता है कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, जिसे हमने चूना लगाया था वो एसीपी राठौर का भाई है और कहता है वहाँ जाने के बारे में सोचना भी मत। टिल्लू वहाँ पर मंजुलिका के बारे में सुनते ही बेहोश हो जाते हैं। अब देखते हैं रूहान और मीरा पेंटिंग में किसी लड़की को देख रही होती है। मीरा कहती है देवेंद्रनाथ
देवेंद्रनाथ की पत्नी है। रूहान मीरा से मैच करने लगता है। वहाँ से जाते टाइम अचानक लाइट बंद हो जाती है। मंजुलिका जिस कक्ष में बंद होती है उनकी कील बाहर निकली हुई होती है और देखता है मंजुलिका उस कक्ष से बाहर निकल आती है। वहाँ से दोनों भागकर दूसरे कक्ष में छुपते हैं। वहाँ पर भी भूतनी आ जाती है। मलिका रूहान को पकड़कर सेवक के पास लाती है। वे तीनों कहते हैं 2 साल पहले किसी तूफान से बचने के लिए मंजुलिका के कक्ष में आए थे। रूहान के साथ जो अजीब चीजें हो रही थी ये सब मिलकर कर रहा था। पंडितान बोलती है मंजुलिका में बनकर डरा रही थी। मलिका यह जान रही होती है कि मंजुलिका वो नहीं है। ये जानने के बाद रूहान के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाती है। रूहान मलिका को अगले दिन के लिए मंजुलिका बनने बोलता है। फिर वह हंसने लगती है। इसके लिए वे तैयार हो जाती है। अगले दिन होते ही रूहान यानी कि राजकुमार देवेंद्रनाथ सारे प्रजा के सामने बोलते हैं इस कक्ष को वे आज ही खोल देंगे और मंजुलिका का चैप्टर का अंत कर देंगे, क्योंकि प्रजा 200 सालों से इंतजार कर रही थी। लेकिन राजा उन्हें कक्ष को खोलने से मना कर रहे थे। फिर रूहान उस कक्ष के द्वार पर जाते हैं और अंदर से मलिका मंजुलिका की आवाज में कह रही होती है कि मैं सारे परिवार को मार दूंगी। रूहान को उसकी बातों से डर भी लग रही थी। उसके बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रूहान उस कक्ष के अंदर प्रवेश करता है और सारे प्रजा को बोलता है मंजुलिका को भगा दिया। उसके बाद मीरा और रूहान पुरोहित जी के पास जाते हैं। पुरोहित जी कहते हैं दुर्गाष्टमी से पहले द्वार नहीं खुलनी चाहिए थी। मीरा कहती है द्वार पहले से ही खुला था। फिर पुरोहित जी कहते हैं मंजुलिका शायद रूहान का इंतजार कर रही है। फिर उधर देखते हैं महल के कक्ष के अंदर एक दूसरा दरवाजा मिलता है जो मंजुलिका के कक्ष के द्वार जैसा था। पुरोहित जी कहते हैं दुर्गाष्टमी तक इस कक्ष के द्वार को नहीं खोलना है। उनका पता लगाने के लिए पुरोहित जी राजवंश के पुस्तक पढ़ेंगे। लेकिन राजा रूहान को बोलते हैं दरवाजा खोल दो, जो होगा देखा जाएगा। रूहान और मीरा टिल्लू साथ जाकर उस कक्ष के दरवाजा को खोल देता है। तभी इसके बारे में पुरोहित जी को पता लग जाता है। पुरोहित जी वहाँ पहुँचते तब तक दरवाजा खोल चुका होता है। पुरोहित जी कहते हैं महाराज के 2 पुत्रियां थी, एक अंजुलिका दूसरी मंजुलिका। द्वार खुलने पर कहते हैं प्रलय निश्चित है। फिर हम राजघाट के 200 साल पहले का सीन देखते हैं। अंजुलिका और मंजुलिका को ढोलना सॉन्ग पर डांस करते हुए। इस समय राजकुमार देवेंद्रनाथ को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, लेकिन इनसे दोनों बहनें नाखुश होती हुई दिखती है। इसके बाद हम फिर प्रेजेंट टाइम देखते हैं। वहाँ पर किसी मंदिरा नाम की लेडी का एंट्री होता है जो सूरीगढ़ की महारानी होती है, ऐसा राजा साहब कहते हैं। और रूहान को कहती है मंजुलिका को आप यहाँ से भगा दिए, इसलिए वे महल खरीदने आई है और कहती है मंजुलिका के कमरा में रहूंगी। राजा साहब उन्हें मंजुलिका की कक्ष का रास्ता बता देते हैं और उस कक्ष में चली जाती है। वहाँ देखते हैं मलिका और मंदिरा को। मलिका और मंदिरा दोनों एक दूसरे का गला दबाने लगती है और बाहर में मरे हुए कौवे के बारिश होते हैं। पुरोहित जी कहते हैं ये होना ही था और मंजुलिका से छुटकारा रूहान ही दिला सकता है, ऐसा पुरोहित जी कहते हैं। उस कक्ष को नहीं खोलना चाहिए था, इसके लिए फिर से हवन कुंड करेंगे। वे महसूस कर रहे होते हैं मंजुलिका बाहर है। फिर आगे देखते हैं मंदिर का सीन। रूहान और मीरा मंदिरा को मंदिर के लिए जाने बोलती है। वे मना कर देती है और कहती है नास्तिक हूँ, कहीं और जाने बोलती है। फिर इन लोगों को मलिका मिलती है। फिर देखते हैं राजा रूहान को ट्रेन का टिकट देते हुए महल से जाने की बात कहते हैं, लेकिन रूहान को महल से जाने का मन नहीं था। रूहान के अंदर राजा की पत्नी सावित्री होती है और राजा जी को मीरा की शादी के लिए बोलते हैं, ऐसा रूहान नाटक कर रहे होते हैं। राजा जी से 800 करोड़ में कोई आए होते हैं महल खरीदने। राजा जी सस्ता बोलकर भगा देते हैं। इतने में रूहान आता है और कहता है महल से भूत अभी भागे नहीं है। राजा कहते हैं जब तक महल नहीं बेचेंगे तब तक जाएंगे नहीं। रूहान राजा जी को कहते हैं महल मंदिरा को बेच देते हैं और राजा मंदिरा के पास आते हैं। इस महल की कीमत मंदिरा 1000 करोड़ देगी, लेकिन मंदिरा महल को दुर्गाष्टमी के दिन लेगी। तभी राजा जी के साले साहब बोलते हैं महल आप अभी ले लीजिए, लेकिन मंदिरा मना कर देती है। तभी वहाँ पर विकी खन्ना नाम का आदमी आता है और महल का डील करता है। मंदिरा ये सब देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं विकी खन्ना राजा के सिंहासन पर आते हैं। सिंहासन को ले जाने की बात कहते हैं और मलिका वहीं होती है। फिर कहती है सिंहासन महल की शान है। इतने में विकी खन्ना कहता है यह हमारी प्रॉपर्टी है, जहाँ ले जाने का मन करे वहाँ ले जा सकते हैं। विकी खन्ना इस महल को रीडिजाइन करने की बात कहता है और हमारा द्वार लगने की बात कहकर चला जाता है। मलिका सिर्फ उनकी बातें सुन रही होती है। अगले दिन विकी खन्ना सिंहासन को गाड़ी पर लोड करवाकर भेज रहा होता है। तभी रास्ते में विकी खन्ना अपनी कार से जा रहा होता है। वहाँ पर मंजुलिका आती है और उसे मार देती है। फिर हम देखते हैं महल में सिंहासन पर मलिका बैठी होती है। मीरा उनसे कहती है सिंहासन यहाँ पर आई कहाँ से? मलिका गुस्सा होकर बोलती है सिंहासन हमारा है। मीरा वहाँ से डरकर भाग जाती है। मीरा फैमिली के पास आकर कहती है मलिका सिंहासन पर है, लेकिन मलिका वहीं होती है। रूहान मीरा को बोलता है विकी खन्ना मर गया। फिर उसी टाइम मंदिरा हंसते हुए आती है और पेपर देकर चली जाती है। मीरा रूहान आपस में बात कर रहे होते हैं। मीरा को शक होता है मलिका ही मंजुलिका है, लेकिन रूहान को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। रूहान सपने में देखता है वह मंजुलिका की कक्ष जाता है और देखता है मंदिरा और मलिका दोनों साथ खेल रही
होती है वे दोनों रूहान की गला दबाती है। इतने में रूहान की आंखें खुलती है, लेकिन रूहान को अब सच में मंजुलिका डराने लगती है। इधर देख आपस में पंडित पंडिताइन बातें कर रहे होते हैं, भूत नहीं होता। तभी मंजुलिका विक्की खन्ना के रूप में आती है और उन दोनों को डराने लगती है। फिर देखते हैं रूहान महल को छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन वे इस भूल भुलैया से नहीं निकल सका और वापस महल में इन लोगों के पास आ जाते हैं। अब वहाँ से वे तीनों पंडित पंडिताइन महल से जाने की बात कहते हैं और निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके साथ वैसा हुआ। पुरोहित जी मंजुलिका को खत्म करने वाले तेल देते हैं और राजा साहब को कहते हैं रूहान लोगों से भूत भगाने के बहाने ठगते थे। तभी रूहान कहता है तेल किस पर डालना है, मंदिरा या मल्लिका? मीरा कहती है अभी एक दिन है, उस दिन पता चल जाएगा मंजुलिका कौन है। जिस तेल से मंजुलिका को खत्म करना था वो तेल पंडित पंडितान अपने बाल में लगा लेते हैं। रूहान वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी देखता है मीरा अपने बॉडी के ऊपर तेल छिड़क कर आग लगाने वाली होती है। इतने में रूहान उसे बचा लेता है। उसके बाद मीरा कहती है वो मंदिरा के साथ बैठी हुई होती है। रूहान मंदिरा के पास दौड़ते हुए आकर कहता है आपका झगड़ा मुझसे है, मीरा से नहीं। इतने में रूहान पवित्र तेल निकालता है और कहता है दुर्गाष्टमी आज ही है और तेल छिड़कने की बात करता है। मल्लिका आती है और गला पकड़कर उसे दीवार में लड़ा देती है और मंदिरा का बाल पकड़कर मल्लिका पिलर के ऊपर चढ़ जाती है और चिल्लाकर बोलती है मैं ही हूँ मंजुलिका, और कहती है पहले भाई को मारूंगी उसके बाद तुझे मारूंगी। और रूहान के करीब पहुंचकर उसका गला पकड़कर ऊपर उठा देती है, लेकिन रूहान पहले से ही पवित्र तेल का घेरा बनाकर रखता है और लाइटर से आग जला देता है। फिर रूहान दौड़कर मंदिरा के पास जाता है। इतने में मंदिरा उठती है और कहती है तूने गलत बहन को जलाया, मैं ही हूँ मंजुलिका। और वहाँ पर अपने आप सिंहासन आ जाता है, उस पर बैठकर कहती है ये हमारा सिंहासन है। वहाँ पुरोहित जी आते हैं और कहते हैं आज तुम्हारा अंत निश्चित है, लेकिन मंजुलिका उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है। फिर वहाँ छोटा पंडित का एंट्री होता है, लेकिन उनके याददाश्त चले जाते हैं। उसके बाद मल्लिका उठती है और रूहान को कहती है जो गलती हमारे साथ हुई है वो गलती इनके साथ मत करो। और मल्लिका मंदिरा को कहती है अपना असलियत सबको दिखा दो। जिन्हें सब लोग मंजुलिका समझ रहे थे, असल में वे राजकुमार देवेंद्र नाथ के भूत थे। स्टार्टिंग में जो हमने नाचते हुए जिस लेडी का सीन देखा वे मंजुलिका नहीं राजकुमार देवेंद्र नाथ थे। राजकुमार जब ढोलना सॉन्ग पर नाच रहे होते हैं तभी उनकी बहन महाराज को बोल देते हैं और महाराज इस बात को जानने के बाद उसे जिंदा जला देने का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि वे उत्तराधिकारी घोषित हो चुका था। सिंहासन के लालच में वे अपने भाई को मरवा देती है और पूरी प्रजा में ये अफवाह फैल जाती है कि देवेंद्र नाथ को मंजुलिका ने मारा और मंजुलिका को खूनी के नाम से जानने लगा। और पुरोहित जी इन सारी बातें जानने के बाद भी इतिहास को छुपा रहे थे। इन सारी बातों का पर्दाफाश राजकुमार देवेंद्र नाथ के भूत ने किया। राजकुमार देवेंद्र नाथ अपनी बहन को साधारण मौत से नहीं, वे भी इसी तरह आग से जलाकर मारना चाहते थे। जितने भी महल में हॉन्टेड हो रही थी वे दोनों बहनें नहीं कर रही थी, बल्कि राजकुमार देवेंद्र नाथ के भूत कर रहे थे। फिर वे महल में आग लगा देते हैं और रूहान के हाथ में जो पवित्र तेल था उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वो उस तेल में जा खड़ा होता है। तभी राज पुरोहित जी कहते हैं पुनर्जन्म रूहान का नहीं आप दोनों बहने का हुआ है। और पुरोहित जी बोलते हैं उसे जला दो, लेकिन दोनों बहनें को पहले वाले प्यारी बातें याद आ जाती है और वे दोनों अपने भाई के भूत को छोड़ देते हैं और कहती है पुनर्जन्म गलती सुधारने के लिए हुई है और उनसे माफी मांगती है। इसके बाद राजकुमार देवेंद्र नाथ चले जाते हैं और मूवी की एंडिंग हो जाती है।